ये लोगों से पूछना चाहिए भोजपुरी इंडस्ट्री क्यों बंद हो गई, किसने भोजपुरी को बदनाम किया, किसने भोजपुरी की ये हालत की। भोजपुरी फिल्मों का भविष्य बर्बाद करने का आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने बनाया था, हम लोग बर्बाद कर दिए। रवि किशन जी, जब आप रिमोट से लहंगा उठाते थे तो उस समय खेसारी यादव भोजपुरी इंडस्ट्री में आए ही नहीं थे। तो लहंगा उठा दे रिमोट से। तो बदनाम किसने किया था भोजपुरी इंडस्ट्री को? जो कुणाल सिंह या नाजिर हुसैन साहब भोजपुरी इंडस्ट्री को भाई कहां से कहां पहुंचाया था, उसको बदनाम किसने किया? रवि किशन और मनोज तिवारी। अब खेसारी लाल यादव पर ब्लेम मत दो भाई, आप लहंगा रिमोट से उठाते थे और मनोज तिवारी क्या गाते थे? फटाफट खोल के दिखा, फटाफट खोल के दिखा। भाई आप लहंगा रिमोट से उठाते थे और मनोज तिवारी कहते थे फटाफट खोल के दिखा। अश्लीलता तो आप लोगों ने परोसा था, जो पीछे से कलाकार आए थे वही भी उसी ढर्रे पर चले हैं। तो आप एक कलाकार पर ब्लेम मत दो, अपने आप को भाई शाहरुख खान मत समझो कि मैंने भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत अच्छा काम किया है। समोसे की कीमत, तो वो समोसा या मुरई या भिंडी की ही बात करेंगे। तो मैं बता देना चाहता हूँ कि रवि भैया का खुद का विकास हुआ है। जब से खेसारी यादव ने रवि किशन के बारे में बोला कि यह विकास कुछ नहीं किए हैं, बस इनका खुद का विकास हुआ है, खुद का बैंक बैलेंस हुआ है, तब से इनका दिमाग तिलमिला गया है कि कैसे खेसारी यादव मेरे बारे में बोल दिया। हम सदन में क्या चले गए, ये लोगों ने भोजपुरी को भेज दिया। इसका मतलब ये हुआ कि आप पावर स्टार पवन सिंह पे उंगली उठा रहे हो कि भोजपुरी इंडस्ट्री को इन्हीं दोनों ने बदनाम किया है। आप पावर स्टार पवन सिंह का इसलिए नाम नहीं लोगे क्योंकि वह बीजेपी पार्टी को ज्वाइन कर लिए हैं, वह संत महापुरुष हो गए हैं। क्योंकि बीजेपी में जाने के बाद सारे लोग संत महापुरुष हो जाते हैं। ये आप लोगों की सोच है, लेकिन जनता ऐसा नहीं समझती है। जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। दीदार, चाचा, काका, भाई, बहन, जो भी तुम्हारे समक्ष है युद्ध में, वो अधर्मी हो गया, वो सनातन के खिलाफ हो गया। जो बीजेपी से चला गया वह अधर्मी हो गया, वह सनातनी नहीं है। इसका मतलब यह हुआ खेसारी यादव ने आरजेडी को ज्वाइन कर लिए तो वह अधर्मी हो गए, वह सनातनी नहीं है। ऐसी ज्ञान की बातें रवि किशन जी कहां से लाते हो? ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। वो रवि किशन जी जो रिमोट से लहंगा उठाते थे, बीजेपी में जाने के बाद वो सनातनी हो गए, वो धर्मी हो गए। बाकी जितने भी हिंदू हैं वह बीजेपी छोड़कर किसी और पार्टी में चले गए तो वह सनातनी नहीं है, वह सारे के सारे अधर्मी हो गए। रवि किशन जी का कहना है। मैं तो यही जानता था कि बीजेपी धर्म के नाम पर वोट लेती है, हिंदू मुसलमानों के बीच में लड़ा करके वोट लेती है। कि भाई राम मंदिर का भी विरोध करने लगे, छपरा से आवाज आई, राम मंदिर का विरोध किए कि वहां हॉस्पिटल बनना चाहिए। लेकिन आज रवि किशन के बयानों से साफ हो जाता है कि बीजेपी हिंदुओं को आपस में लड़ा करके भाई वोट लेना चाहती है। जो हिंदू बीजेपी में है वह धर्मी है, वह सनातनी है, वह पूजनीय हो गए हैं, वह संत महापुरुष हैं। जैसे ही वह हिंदू किसी और पार्टी को ज्वाइन कर लेता है, जैसे आरजेडी, कांग्रेस या अदर पार्टी को, वह अधर्मी हो गया, वह सनातनी नहीं है। रवि किशन जी का कहना है। इसे साफ पता चलता है यह सब किस तरह से लोगों को मैनिपुलेट करते हैं, उनका माइंड शार्प करते हैं। अगर खेसारी यादव ने बोल दिया छपरा में कोई विकास नहीं हुआ, वहां पे हॉस्पिटल अच्छे नहीं है, गरीब लोग अपना इलाज कराने के लिए कहां जाए? अमीर लोगों के पास तो अच्छे अच्छे हॉस्पिटल मिल जाएंगे, लेकिन गरीब जनता कहां जाए? भाई दिल्ली जाओ, चंडीगढ़ जाओ, मुंबई जाओ, बड़े बड़े शहरों में जाओ, वहां पे सरकारी हॉस्पिटल इतने अच्छे हैं, हर फैसिलिटी मौजूद है। तो ऐसे हमारे छपरा में क्यों नहीं हो सकता है? सरकारी हॉस्पिटल अच्छे क्यों नहीं हो सकते हैं? इसी बात को लेकर के यह तिलमिला गए हैं कि हमारी पोल खोल रहा है। छपरा में न तो अच्छे नाले हैं, न तो सड़कें हैं, न तो हॉस्पिटल है, न कोई रोजगार है। अब खेसारी लाल यादव इनकी पोल खोल रहे हैं तो खेसारी यादव अधर्मी हो गए हैं, वह सनातनी नहीं है। बिखर गया हमेशा हिंदू मुसलमान, विरोधियों ने करवाया। और इनका कहना है कि मैं धर्म की राजनीति नहीं करता हूं, बीजेपी धर्म की राजनीति नहीं करती है, जो सबसे बड़ा झूठ है। जहां पर एक जंगल राज था, उस दल के साथ जहां सनातनी विरोधी आवाजें निकलने लगी, राम मंदिर के खिलाफ आप लोग आवाज निकाल रहे हैं। वो तरीके भाई रवि किशन की ज्ञान की बातें देखो। मेरे समझ में यह नहीं आता है बीजेपी के लोग क्यों ऐसा सोचते हैं कि राम मंदिर उन्होंने बनवाया। भाई हिंदुस्तान में जितने भी हिंदू हैं, चाहे वह जिस पार्टी से हैं, सबका कंट्रीब्यूशन से बना है राम मंदिर। भाई बीजेपी वालों को यह समझना चाहिए
बीजेपी वालों को यह समझना चाहिए कि अकेले बीजेपी ने राम मंदिर नहीं बनवाया, ये कोर्ट के ऑर्डर से बना है। और राम मंदिर का मुद्दा दिखा करके वोट लेने की कोशिश मत करो, क्योंकि जनता जान चुकी है आप लोगों की असलियत क्या है। भाई कब तक धर्म के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर यह सब लोग वोट मांगेंगे? मेरे को तो यह समझ में नहीं आ रहा है। अगर कोई बंदा यह कह दे कि हमारे एरिया में हॉस्पिटल नहीं है, अच्छी सरकारी स्कूल नहीं है, व्यवस्था नहीं है, तो यह सब राम मंदिर धर्म के नाम पर भाई दिखाना शुरू कर देते हैं, धर्म का सहारा लेना शुरू कर देते हैं, जैसा रवि किशन कह रहे हैं। रवि किशन जी, आपको छपरा आने की जरूरत नहीं है, आप गोरखपुर में रह करके समोसे का रेट, समोसे का साइज ही बताओ, पूछो, यही आपका काम है। विकास आपके बस की बात नहीं है। धर्म के नाम पर या राम मंदिर के नाम पर अब वोट मांगने की कोशिश बिल्कुल मत करो, क्योंकि जनता इतनी बेवकूफ नहीं है, उसको विकास चाहिए। समोसे की हाँ कीमत तो वो समोसा ही या मुरई या भिंडी की ही बात करेंगे। अगर छपरा में अच्छे सरकारी हॉस्पिटल नहीं है तो गरीब आदमी कहां जाएगा इलाज कराने? कभी आपने सोचा? खेसारी यादव ने इन मुद्दों पर बात किया, आप लोगों से सवाल पूछा तो खेसारी यादव अधर्मी हो गए। यही आप लोगों की राजनीति है। लेकिन खेसारी यादव गरीबों के मसीहा कहे जाते हैं। मुझे लगता है बिहार की जनता सबको जवाब दे देगी 14 के बाद कि क्या होने वाला। आप कितना भी लोगों को धर्म के नाम पर मोटिवेट करो, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि छपरा की जनता को विकास चाहिए और खेसारी जैसा उनको कैंडिडेट कभी मिल नहीं सकता है। अकेला खेसारी ही सारे स्टारों को नचा रहा है और छपरा सबसे हॉट विधानसभा बन गया है पूरे बिहार में। ये है ट्रेंडिंग स्टार का पावर। तो अगर ये वीडियो पसंद आए, अपने भाई को भी सपोर्ट करो। लव यू घर